हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य है 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी कोई बिल्कुल कम द्रव्यमान का न्यूनतम द्रव्यमान का कण किसी उच्चतम वेग के साथ में जब गतिमान होता है तो उसके लिए हम उस कण के लिए हम द्वैत प्रकृति परिभाषित कर सकते हैं, जो कि मैक्सवेल की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत हमें बताता है। ठीक है, और उस कण के लिए हम ऊर्जा को लिख सकते हैं एच न्यू, जो कि संपूर्ण रूप से उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में ही काम आएगी, क्योंकि कण कण गतिमान होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और उसकी हम गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं 1/2 mv²। और इस एच न्यू को लिखा जा सकता है एच न्यू को लिखा जा सकता है c/λ, और उसके संवेग को लिखते हैं h/λ। ये होती है प्रश्न की मुख्य धारणा। चलिए प्रश्न को हल करते हैं इस मुख्य अवधारणा के उपयोग से। तो जैसा कि अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है या फिर 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू या फिर hc/λ, और इसमें जब मैं मान रखूंगा तो h का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 गुणा c का मान होता है प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे लैम्डा का मान हमें दिया हुआ है 1 गुणा 10⁻⁻9। -9 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य का मान नैनोमीटर में। अपन मेरे को यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है मैं वो रख रहा हूँ ऐसा ही मात्रक पद्धति में, तो इसे भी मुझे मीटर में ही रखना पड़ेगा। तो मीटर में रखने के लिए नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मेरे पास में बनता है। इसे जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये बनेगा 1.98 गुणा 10⁻⁻16 जूल। अगर इसे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहूँ तो इसे 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 से भाग दे दूंगा, तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा और मेरा मान आएगा 1237.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इसकी गतिज ऊर्जा। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे फोटोन हो, दोनों के लिए गतिज ऊर्जा और जो ऊर्जा है वो समान होगी, क्योंकि वह मास द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो केवल उसकी तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड कर रही है, उसकी आवृत्ति पे डिपेंड कर रही है। तो दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य का मान है, ऊर्जा जो है केवल तरंग दैर्ध्य का ही फंक्शन है। तो तरंग दैर्ध्य दोनों के समान है तो ऊर्जा भी दोनों की समान हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।